अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान किया, तब से दुनिया भर में ये विषय चर्चा में आ गया। ट्रंप की ओर से टैरिफ को लेकर धमकियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यहाँ कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं है। एक कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि अब दुनिया तेजी से बदल रही है और हर दिन नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा, चाहे महामारी हो, आतंकवाद हो या क्षेत्रीय संघर्ष, ये शताब्दी अब तक की सबसे अस्थिर और चुनौतीपूर्ण साबित हुई है। कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने बातचीत करते हुए आत्मनिर्भरता को लेकर भी काफी जोर दिया। उन्होंने कहा, आज आत्मनिर्भरता सिर्फ लाभ नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन गई है। पहले इसे विशेषाधिकार माना जाता था, अब यह हमारे अस्तित्व और प्रगति के लिए अनिवार्य है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत किसी को दुश्मन नहीं मानता, लेकिन किसानों और उद्यमियों का हित हमारे लिए सबसे जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए रक्षा मंत्री ने बताया कि मौजूदा दौर में बदलती भू राजनीति ने साफ कर दिया है कि रक्षा क्षेत्र में बाहरी निर्भरता अब विकल्प नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में भारत का रक्षा निर्यात 700 करोड़ से भी कम था, जबकि आज ये लगभग 24,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अब ग्राहक के तौर पर सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि रक्षा उत्पादों का निर्यातक भी बन रहा है। सेना की क्षमता पर जोर देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे बलों ने स्वदेशी उपकरणों के 7 लक्ष्यों पर सटीक अटैक किए हैं, जो कि ये दिखाता है कि किसी मिशन की सफलता के लिए दूरदर्शिता, लंबी तैयारी और समन्वय बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ये लड़ाई केवल कुछ दिनों की नहीं थी, बल्कि इसके पीछे वर्षों की रणनीतिक तैयारी और रक्षा तैयारियों का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कहा, जैसे एक खिलाड़ी दौड़ में कुछ सेकंड में जीत हासिल करता है, लेकिन इसके पीछे महीनों और सालों की मेहनत होती है, उसी तरह हमारे बलों ने सालों की तैयारियां, मेहनत और स्वदेशी उपकरणों के साथ चुने हुए लक्ष्यों पर प्रभावी कार्रवाई की है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।